आज सहारनपुर में दारा सिंह प्रजापति संकल्प यात्रा के तत्वधान में यहाँ पर आया और यहाँ पर समाज के अनेकों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और समाज के लोग दूर दराज से भी यहाँ पर आए हुए हैं और काफी संख्या में है यहाँ पर। ब्रजेश प्रजापति यहाँ के जो मशहूर इंडस्ट्रियल है उनके घर पे ये प्रोग्राम है। ब्रजेश प्रजापति जी एक सामाजिक नेता भी है और समाज में कार्य भी करते हैं। कई महासंघ से भी जुड़े हुए हैं, हिंदू महासंघ से भी जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा से भी जुड़े हुए हैं। दारा सिंह जी, क्या आज का प्रोग्राम है, किस तरह से कहाँ कहाँ पर आज के वो दोस्ती आपकी है? आज पूरा महीना चलते हुए हो गए, पहली तारीख से पिछली से, और लगातार हमने पिछले साल जैसी यात्रा जो है हमारे मन में आई कि हमें हमारी हिस्सेदारी, हिंदुस्तान में हम लोग जीते, कोने कोने पूरे हिंदुस्तान में बसता है प्रजापति समाज, तो कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा भी होगा। उस हिस्से को लेने के लिए हमने फिर संकल्प लिया है कि हम राजनीतिक की हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। और ये जो आज का प्रोग्राम है ये 27 फरवरी सुबह 10 बजे से हरिद्वार वीआईपी घाट से हम लोग चलेंगे और लगातार चलते हुए पहला पड़ाव हमारा मुजफ्फरनगर में है, दूसरा मेरठ में है डीएम कार्यालय, मेरठ मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय, उससे तीसरा पड़ाव हमारा जंतर मंतर पर होगा। जंतर मंतर पर नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पे पहले हमने गधे घोड़े बंधवाए थे, तो पहले भी एहसास कराया था हमने सरकार को, और अब के भी हमारे कान खोल के सुन ले सरकार कि अगर आपके चुनाव से पहले हमारी हिस्सेदारी तय न कर पाई तो वोट नहीं देगा प्रजापति समाज, नोटा दबाएगा और अपने घरों पे लिखवा देगा, बहिष्कार करेगा इस सरकार का कि तीसरी बार बनने जा रही केंद्र की सरकार। वो हमारी 4.5% जो सरकार में हिस्सेदारी वोटों की है, हम 99% वोट देते हैं सरकार को दिया है। नहीं, जैसे प्रजापति समाज के कई मंत्री भी बनाए हैं सरकार ने और कई लोगों को भागीदारी भी दी है, तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो भागीदारी दे रहे हैं समाज को लगातार। बिल्कुल दे रहे हैं, लगातार सारी पार्टियां देती आ रही है। इस बार भी ऐसे किया है कि 4.5% में, और उत्तर प्रदेश में आप लगाओगे तो हमारे 20 से 25 टिकट बनते हैं और एक टिकट 2 टिकट देने से हमारा भला नहीं होने वाला। एक मंत्री बनाने का मतलब है कि एक मंत्री कहाँ समस्या सुनेगा, वो तो पूरी पार्टी के बखान करेगा। और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में आज लोकसभा खाली है, राज्यसभा खाली है, अरे 4.5% हिंदुस्तान में बसता, हर कोने में बसता हम लोग, और 99% प्रजापति बिल्कुल बिना आंख मीच के इनको वोट देता है। तीसरी बार केंद्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं ये लोग। लोकसभा के टिकट के लिए जैसे कि अभी तक बताया जाता है कि प्रजापति समाज आजादी से भी पहले कभी, यदि रत्नप्पा कुमार के बाद में अभी तक लोकसभा में कोई भी प्रजापति समाज का व्यक्ति नहीं पहुंचा, क्या उसके लिए भी कोई मांग है क्या? हमें सबसे पहले उसी लोकसभा की मांग है जो सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में है, दुनिया में तो सबसे बड़ा मंदिर है हमारा, जहां से लोगों के फैसले होते हैं, उनकी जातियों के फैसले होते हैं, जिनका भविष्य बदला जाता है। उस मंदिर में हमारा आदमी बैठा हो तो हम भी अपनी जाति का फैसला करा इंसाफ दिला सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि प्रजापति समाज का व्यक्ति यदि वहां पर बैठेगा तो प्रजापति समाज की आवाज उठेगी? जो वहां पर जीत के जाएगा, भीख में मांगा हुआ है नहीं कोई लोकसभा में भेज दे, राज्यसभा में भेज दे, वो नहीं चाहिए हमें। हमें लोकसभा चाहिए, हमें लोकसभा के टिकट चाहिए, और हमारी जितनी हिस्सेदारी उतने हम टिकट लेने। कितनी भागीदारी हमारी 4.5% है, सरकार ने गिनती कराई थी यूपी में, या अब करा लो दोबारा गिनती के लिए। हम फिर कह रहे हैं कि हमारी जातीय जनगणना कराओ, आपको पता लग जाए हम कितने % है। तो जब हम कई जातियों से ज्यादा मजबूत है और वो हमारी जैसी जातियों का हिस्सा खा रहे हैं, तो हम भी तो कहीं बसते हैं हिंदुस्तान में। संकल्प यात्रा का तात्पर्य क्या है? संकल्प यात्रा क्यों नाम रखा गया, और संकल्प क्या कोई संकल्प लिया जाएगा क्या इसके? जैसे मैंने संकल्प लिया, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जीने वाला हिंदुस्तान में प्रजापति संकल्प ले कि जब तक हमारी हिस्सेदारी तय नहीं करेगी सरकार, हमें हमारा हिस्सा नहीं देगी। जैसे और जातियों को बिना मांगे दिया, अभी दिया स्वर्णों को ना 10%, हम तो 99 कम से मांग रहे, 75 सालों से मांग रहे। नहीं, आरक्षण का बंटवारा चाहते हैं या फिर प्रजापति समाज को एससी में चाहते हैं? हम एससी अनुसूचित जाति में तो चाहते हैं, मगर हम पहले वो चाहते हैं जो जहां से चाबी खुलती है आरक्षण वाली, वो चाबी चाहिए हमें। हमें ये बाद में, जब तक हम वहां नहीं बैठेंगे ना, जो हम मांग रहे हैं हिस्सेदारी
लोकसभा के टिकट जो मांग रहे ना, वहां से खुलेगी हमारी आरक्षण की चाबी, जो वो हमारे हाथ में आ जाएगी। बैठाओ 15-20, बैठाओ 2-4, उसमें आज तक बैठने वाला बोलने वाला पैदा नहीं हुआ। जिस दिन वहां बैठने वाला बोलने वाला पैदा हो जाएगा, हिंदुस्तान में आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाएगी। धन्यवाद। क्या दारा सिंह जी को भी इस तरह का ऑफर मिल सकता है? देखो, मेरा ऑफर ये है कि अगर मुझे लोकसभा का टिकट लड़ने के लिए इसी में, तो मैं लड़ूंगा। बाकी राज्यसभा या केंद्र या प्रदेश में मंत्री की बात, उसे मैं बार बार ठुकराता हूँ। चलिए, दारा सिंह प्रजापति कह रहे हैं कि अगर इन्हें टिकट की दावेदारी हुई तो लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। भूरा सिंह जी हमारे पास में है, वरिष्ठ नेता है सहारनपुर से। भूरा सिंह जी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। हाँ, मेरी उम्र 79 है, पूरी होगी मतलब लगभग, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बहुत ठीक है। हाँ, और बोले। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रजापति समाज की संकल्प यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी तवज्जो समाज को दे नहीं रही है, ऐसा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तवज्जो नहीं दे रही, मंत्री बना रहे और वो भी मतलब पार्षद को भी दे रहे, सारा कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं यही, आप जितने आदमी आए हुए हैं सब में संगठन में ही ताकत है। अगर आप संगठन दिखाओगे तो जो भी आप चाहोगे, कहीं का भी टिकट है, कैसा भी है। मंत्री जो बनाए ना, हाँ, वो एक मंत्री काफी नहीं है, पूरब में भी चाहिए, पश्चिम में भी चाहिए, सहारनपुर में भी एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स को उठा सके। मैं अपना देखिए, मैं नहीं, मैं तो नहीं, मतलब उम्र की वजह से उन्होंने कर दिया। आप नहीं रहे आके, तो समाज की कौन? नहीं, मिलना चाहिए, नेतृत्व है ही नहीं। वो नेतृत्व है, मतलब मनोज जी हैं, 2 टिकट दिए थे उन्होंने, 2 टिकट दिए थे, वो जीते ना जीते वो बात दूसरी है। एक मनोज जी हो गए, मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सबको दिया नहीं जा सकता है। कर रहे हैं या एक मोहल्ले का कर रहे हैं? आप तो वो थे मेयर, आप तो पूरे सहारनपुर का कर रहे थे, वो सभासद है, वो तो पार्षद। हाँ, पार्षद हो गया। तो पूरी टीम का, सहारनपुर जिले का, सहारनपुर का कौन कर रहा है? आप बताइए, सहारनपुर में कौन कर रहा है? नहीं, सहारनपुर में तो ऐसा नहीं है, कोई भी है। तो मेरा तो यही निवेदन है सबसे, अगर हम संगठन पे चलेंगे, संगठन हमारा मजबूत होगा, तो जो हम डिमांड कर रहे हैं उस पे वो सरकार ध्यान देगी, और बिना संगठन के कुछ नहीं। क्या अब तक चलाया नहीं क्या संगठन अब तक चले नहीं क्या सहारनपुर में? फिर क्यों नहीं मिली भागीदारी? नहीं, आगे भाई वो तो चलता रहता है, कोई है हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता भाई। जैसे जैसे जागृति आ रही है समाज में, वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं। आगे संगठन को मजबूत करो। हाँ। पहले तो आप ही बन गए थे। नहीं भाई, देखिए, दिन प्रतिदिन जो जागृति आ रही है वो पहले नहीं थी। मैं आपको बात बताऊं, अब जागृति है। जैसे भाई साहब दारा सिंह जी आ रहे हैं, सतवीर जी आ रहे हैं, वो वजह है जो सारा हाँ। आप जो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर रहा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज की राजनीति धीरे धीरे छिन छिन करके खत्म हो गई, एक एक करके खत्म हो गई? नहीं, ऐसा है। मैं आपको बात बताऊं, 1913 से नगर पालिका बनी हुई है। नगर पालिका कोई भी नहीं था। सन 95 में मैं रहा, 27 साल लगातार रहा। पहले इससे बाद में नहीं, मतलब जब आगे बढ़ेंगे, अपना मांगेंगे, मजबूत करेंगे, काम भी तो ये देखेंगे कि भाई कैंडिडेट सीट काट देगा, नहीं काट देगा, क्या करेगा। जब योग्य भी तो होना चाहिए ना, मतलब एक जागृति आनी चाहिए समाज में। हमें पार्टी के प्रति या देश के प्रति, समाज के प्रति वफादारी है। समाज में जागृति नहीं है, भले ही नहीं, जागृति अब है, पहले की अपेक्षा अब ज्यादा है। मैं आपको बात बता रहा हूँ। चलो, मैं मानता हूँ कि आप काफी लंबे समय से राजनीति में रहे और आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, अब तो मतलब एक ही उन्होंने ये कर दिया गया कि वो नहीं है कि भाई पद तो कोई नहीं है, लेकिन वो कहीं भी मुझे भेज देते हैं। जैसे कि भाई तू 27 साल लगातार रहा, 20,000 रुपए से तेरे ऊपर खर्च नहीं हुए, और ब्यादरी की तेरी वहां 15 वोट है, और वो क्या गुण है तेरे अंदर कि वो आगे पार्टी को बढ़ाओ आगे। उनका कहने का मतलब मुझे वहां भेज देते हैं। हाँ, भूरा सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे वास्तव में यहाँ पर छीन हो रहा है राजनीतिकरण, और हमारे साथ में बहुत सारे समाज के लोग हैं। अब दारा सिंह प्रजापति जी हैं हमारे पास में। हाँ, हमारे पास में श्यामपाल जी है,
फौजी है, पूरी सेना लेकर आए, ये सब लेके कैंडिडेट है। हाँ, तो दो राय नहीं। फौजी साहब, समाज में जागरूकता आई, अब तो आपकी तरफ ही निगाह है समाज की। जागरूकता तो आनी भी चाहिए, अच्छा, और जागरूकता अभी पिछले वर्षों के मुकाबले अब समाज के अंदर बढ़ रही है अपनी अधिकार की मांग को लेकर। अच्छा। अभी हो क्या रहा था, आपने तो चुनाव लड़ा था, हाँ चुनाव लड़ा है, कितनी वोट मिली थी? वोट जितनी भी मिली है वो तो नेट पे मैं है, ये कह रहा हूँ लेकिन कि वोट का अगर ये है, हम जागरूकता होती तो समाज और ना चौथे नंबर, देता सुनो, चौथे नंबर पर है जो समाज टिकट ले करके या खड़ा हो करके पर्चा भरने की हिम्मत नहीं करता। अगर वो चौथे नंबर पे आता तो जागृति तो है मांग को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये लोग बनाए जाते हैं नेता, या तो वो गूंगे हैं भाई, या तो वो गूंगे हैं जो हमारी बात को जाकर के लखनऊ तक या केंद्र तक नहीं कह सकते, या फिर आगे सुनने वाले बहरे। अब इसी बात को सुनने वाले बहरे हैं। चलो